आज मंगलवार के दिन फिर से खुदा की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए बुधवार के दिन प्रार्थना और आराधना करने के लिए खुदा ने हमें मौका दिया है। खुदा महान है, दयालु है, कृपालु है, उसकी जैसे और कोई भी नहीं है। आज शामी उसकी हजूरी में आने के लिए खुदा ने हमें एक अवसर दिया है। एक अनमोल अवसर है। आज सवेरे जितने लोग उठे आए हैं वो लोग अभी नहीं हैं। कई लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। कई लोग परेशानी में हैं, कई लोग दिक्कत में हैं, लेकिन खुदा ने हमें जीवितों के बीच में रखा है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। उसने हमें उसकी दरबार में सिर झुकने के लिए खुदा ने हमें अवसर दिया है। वही अवसर को धन्यवाद करते हुए सभी अपनी मुंह खोलकर अपनी आवाज़ उठाकर हम खुदा दी धन्यवाद करिए। यीशुवे, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु पापा। आज एक नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया है अपा। हालेलुया। नया दिन में जो भी ज़रूरत है, हर एक ज़रूरतों को भी खुदा ने पूरा किया है। यीशुवे धन्यवाद हो। सवेरे से कई बार प्रार्थना करने के लिए, कई बार वचन पढ़ने के लिए, प्रभु की राहों पे चलने के लिए खुदा ने हमें मदद किया है। अपा मुझे, मेरा परिवार के सभी लोगों को, मेरा कलीसिया की हर एक भाई बहनों को, हर एक छोटे बच्चों को मेरे खुदा ने संभाल कर रखा है। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु पापा। हालेलुया। खुदा अलग अलग जगह पे अपना सिर झुका हुआ हर एक लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पापा। हालेलुया। हर एक के ऊपर खुदा दी रहम होवे, खुदा दी अनुग्रह होवे, खुदा दी आशीष होवे खुदावंद यीशु पापा। मेरा खुदा महान है। हालेलुया। खुदा प्रार्थना की आत्मा मेरा खुदा उंडेल दे। यीशुवे प्रार्थना की आत्मा मेरा खुदा उंडेल दे खुदावंद यीशु पापा। प्रार्थना की आत्मा मेरा खुदा उंडेल दे। आराधना करने के लिए मेरा खुदा शक्ति दे खुदावंद यीशु पापा। हालेलुया। जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो विषय के लिए पूरा तन मन के साथ प्रार्थना करने के लिए खुदा हमें मदद करे। हालेलुया। पा आपके बच्चे प्रार्थना करते समय जो भी रुकावटें बीच में आ रही हैं खुदा, रुकावटों को मेरा खुदा दूर करके आपके बच्चे प्रार्थना में लगातार लगे रहने के लिए अपा हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करने के लिए मेरा खुदा मदद करे खुदावंद यीशु पापा। हरी बाला बाबा शंदूरा बाला बाबा उठबा। यीशुवे आपकी अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद खुदावंद यीशु पापा। हालेलुया। यीशुवे सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी दौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। अपने दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी दौर से अभी तेरे ही समान
जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की से मुझे उपारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे उपारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमा पापों को, स्मरण करता हूँ मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी दौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी दौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी दौर से अभी
के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कितने लोग कह सकते हैं, यीशुवे मुझे आपके लहू से धो लीजिए, यीशुवे आपकी पाक लहू से मुझे धो लीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए खुदावंद यीशु पापा। धन्यवाद खुदावंद यीशु पापा, हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह पतरस की पैर धोने के लिए आया। पतरस ने कहा, है प्रभु आप मेरा पैर नहीं धोना है, इसको मैल करने नहीं देना। प्रभु ने ऐसे कहा है, अगर इसी अवसर अगर आप ना दे, आप मेरे साथ कोई भी भाग नहीं ले सकते हैं, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। पतरस ने कहा है, सिर्फ मेरा पैर नहीं है खुदा, मेरा शरीर पूरा धो लीजिए। हालेलुया। आज कितने लोग कह सकते हैं, खुदा आपके लहू से मुझे धो ले खुदा। अपा मैं मिट्टी से बनाया गया है, कई बार मेरे जीवन में जान के अनजान के कई प्रकार की गलतियां आ जाती हैं खुदावंद यीशु पापा। आपके लहू हालेलुया मुझे धो ले दो खुदावंद यीशु पापा। हालेलुया लहू जैसे हालेलुया जितने मर्जी लाल रंग की होवे हमारा पाप, बाइबल में लिखा है मैं उसको अपने लहू से धोकर उसको सफेद करूंगा। हालेलुया। आज खुदा से कह दे, खुदा आपका लहू मुझे धोने पाए, यीशु आपका लहू मुझे धोने पाए, मुझे शुद्ध कर दीजिए खुदावंद यीशु पापा। साथ में हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हमारा देश की रखवाली के लिए खड़ा होने वाला हर एक जवान फौजियों के लिए हम दुआ मांग रहे हैं, हर एक जवानों के लिए हम दुआ मांग रहे हैं। आर्मी, बीएसएफ और भी कई प्रकार की यूनिट हैं, उसमें काम करने वाला हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे इंडिया देश को रखवाली करने के लिए दिने रात हालेलुया नींद को कुर्बानी करके शरीर के हालेलुया थकावट को दूर करके हालेलुया वो लोग हमारा इंडिया देश हम अच्छी तरह सोने के लिए वो लोग जागते हैं, हम हालेलुया खुशी में रहने के लिए वो लोग बॉर्डर में सीमा में खड़े होते हैं। हमारी फर्ज बनते हैं हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। अगर जब इसी समय हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते समय आपकी परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी जान पहचान में जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा है, अगर उसमें कोई भी मिलिट्री में हो, बीएसएफ में हो, आर्मी में भी हो, कोई किसी में भी हो, उनको याद करें, उनके परिवारों को याद करें। हम खुदा से ये दुआ मांगे, खुदा हमारा देश की रखवाली के लिए, दुश्मनों की नज़र से हमारा देश की रखवाली करने के लिए सीमा में खड़ा होने वाला, बंदूक के साथ हल्ले खड़ा होने वाला, परिवार को छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के सीमा में खड़ा होने वाला खुदा हर एक जवानों के लिए हम दुआ मांग रहे हैं। खुदा बंदिश पापा हर एक जवानों को मेरा खुदा बचा के रखे। खुदा बंदिश पापा जैसे हमारा परिवार है वैसे उनको भी परिवार है, उनको भी बच्चे हैं, उनको भी माँ बाप है, लेकिन देश के लिए जाके खड़ा होने वाला खुदा हर एक जवानों के लिए, खुदा उनकी परिवार के लिए हम दुआ मांग रहे हैं। खुदा बंदिश पापा हमारा देश की जवानों को मेरा खुदा संभाल दीजिए। अब हमारे देश की जवानों के ऊपर परमेश्वर की नजर होवे। खुदा बंदिश पापा हालेलुया हालेलुया। अलग अलग यूनिट में अपा काम करने वाला हर एक जवानों को खुदा आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। अपा हालेलुया वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं खुदा, लेकिन परमेश्वर आप उनके साथ होवे। दुश्मनों की नजर अब हमारे देश के ऊपर
ना पड़े, अपा दुश्मनों की नज़र हमारा देश के ऊपर ना पड़े। अपा मेरे साथ हालेलुया, जितनी अपा पढ़ाई किया है उसमें कई लोग खुदा मिलिट्री में है, आर्मी में है, BSF में है, उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंदिश पपा। हालेलुया हालेलुया पा, हमारा जान पहचान में हालेलुया, हमारे विश्वासी लोगों की जान पहचान में अपा जितने लोग फौजी में ये खुदा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंदिश पपा। हालेलुया, अपनी जान को कतरे में डालकर हमारा देश के लिए रखवाली करने वाला हर एक जवानों के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा होवे। मेरा खुदा हमारा देश को संभाल दीजिए खुदा, यीशुवे धन्यवाद। उनके ऊपर खुदा दी निगाह, हालेलुया, उनकी परिवार के ऊपर परमेश्वर की निगाह होवे खुदावंदिश पपा। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हमारा देश को रखवाली करे। हालेलुया, जैसे हम रोज 5 स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी हम प्रार्थना करेंगे यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। फिर एक और बार कह रहा हूँ, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये 5 स्टेट के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कई जगह पर नक्सलाइट का भी बड़े काम चलते हैं, उसी के कारण भी कई जवानों की डेथ हो जाती है। हम प्रार्थना करें नक्सली हमला, बाकी जो बाढ़ है, भूचाल है, भूकंप है, इसी तरह कई प्रकार की समस्या इसी जगह पे हो जाती हैं। हम प्रार्थना करें, साथ में जितना भी कोरोना की मरीज है उनके लिए प्रार्थना करें, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करें, नर्सेस के लिए प्रार्थना करें, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, उधर की राजनीति में जितनी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको अच्छा बुद्धि और ज्ञान देकर देश को जिस प्रकार चलाना है उसी प्रकार चलाने के लिए खुदा मदद करने के लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। खुदा उत्तर प्रदेश के लिए दुआ मांग रहे खुदा, उत्तराखंड के लिए दुआ मांग रहे खुदा, मणिपुर के लिए दुआ मांग रहे खुदा, नागालैंड के लिए दुआ मांग रहे खुदा, सिक्किम के लिए दुआ मांग रहे खुदा। ये 5 स्टेट के ऊपर खुदा दी नजर होवे खुदा, ये स्टेटों को खुदा संभाल दीजिए खुदा। आपा उधर के राजनीतिक तल में जितने लोग काम कर रहे हैं, आपा पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा वंदिश पापा। आपा ये 5 स्टेट के टीचर्सों के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदा। आपा डॉक्टर्स के लिए दुआ मांग रहे हैं, नर्सेस के लिए दुआ मांग रहे खुदा, सफाई कर्मचारियों के लिए दुआ मांग रहे हैं। आप खुदा एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए दुआ मांग रही हैं, साथ में मेडिकल लाइन में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांग रही हैं। यीशुवे सभी के ऊपर खुदा की अनुग्रहित हाथ, खुदा की आशीष में हाथ होवे खुदा। यीशुवे धन्यवाद खुदा, ये 5 स्टेट के ऊपर परमेश्वर की निगाहबानी होवे खुदा। अपा इसी जगह पे सेवा करने वाला हर एक परमेश्वर के दासों के लिए दुआ मांग रहे हैं, उनकी परिवारों के लिए दुआ मांग रहे हैं, उनके बाल बच्चों के लिए दुआ मांग रहे खुदा। सभी के ऊपर खुदा दी अनुग्रह होवे खुदा। हमारी ये प्रार्थना के द्वारा वो देश में खुदा की शांति, खुदा की बरकत, खुदा की अनुग्रहित हाथ वो देश में काम करने के लिए हम आपसे विनती मांग रहे हैं। मेरा खुदा इसे हमारी प्रार्थना सुन के ऐसे करने वाला इसलिए धन्यवाद। आपा जितने लोग ये प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देते खुदा आशीष में रहने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज ये प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को देखने में खुदा ने हमें एक अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लगातार प्रार्थना करते रहिए हमारा इंडिया के लिए, पंजाब के लिए, इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करें। पगले से भी सिस्टम विधिया चलने के लिए स्कूलें खुलने पाए, टूरिस्ट लोग आने पाए, व्यापारी लोगों का काम चलने पाए, हमारा देश नीचे की ओर नहीं जाना। अगर हम प्रार्थना करें तो हमारा देश को हम खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया।
खुदा मदद करे। आज कल तक हम ये वचन सुन रहे थे, हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज हम आत्मिक की फलों को बारे में पढ़ने के लिए जा रही हैं। पता नहीं कितने हफ्ते तक चलेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि हमारा दिमाग में भी रहे। जो लोग नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि ये आपको आगे जाके आपके लिए एक फ़ायदामंद में होगा। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना तो ये वीडियो के साथ, ये लाइव प्रोग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा। उसी में आप लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि आपके लिए हम प्रार्थना करें। आज हमारा विषय की ओर आइए। हम पढ़ेंगे पगला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आज हम सभी जानते हैं गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 22वां वचन में सारा कुछ लिखा है, पर आत्मा का फल उसके ऊपर कई शब्दें लिखा है। शरीर की काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, उसके नीचे काफ़ी काम आ रही हैं। गलातियों की कलीसिया के लिए जब संत पौलुस ये वचन लिखा था, तब आत्मिकी वरदानों के साथ, शरीर की कामों के साथ आत्मा की फल के बारे में भी उसने लिख लिया है, ताकि कलीसिया आत्मिक आत्मा की फलों को समझे और उसके अनुसार चले। ये वचन प्रिपेयर करने के लिए एक कारण था। पिछले दिनों में कलीसिया की एक भाई के साथ मैं बात कर रहा था। उसकी पत्नी ने गांव से एक बैंगन की बूटा लेके आई है। उसने छत पे ऊपर कोटे पे बड़ा उम्मीद के साथ अच्छी तरह मिट्टी वगैरह खोद के, अच्छी तरह मिट्टी वगैरह डाल के वो बैंगन की बूटा को लगा दिया। उसी में एक फल आया, उसके बाद कोई फल नहीं आया। ना वो सूखती हैं ना उसमें फल आते हैं। वो भाई ऐसे कह रहा था, पास्टर जी मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया है, उसी में कोई भी फल नहीं आया। मैंने ऐसे उठा के उसको फेंक दिया है। उसकी पत्नी ने अपनी गांव से एक बैंगन की फूटा लेके आई बूटे को। सुनिए, एक इंसान 3 महीने तक इंतज़ार किया है, 4 महीने तक इंतज़ार किया है, 5 महीने तक इंतज़ार किया है, उसके बाद उसको गुस्सा आया, उसने उसको उठा के धूप में फेंक दिया, वो सूख गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान की गुलामी से, पिछले दिनों में हम सुन के आ रहे थे, धर्मी कोई भी नहीं था, सभी पापी थे, परमेश्वर की खोज करने वाला कोई भी नहीं था, इसी जगह पे परमेश्वर को ढूंढने वाला भी कोई भी नहीं था। फिर भी शैतान की गुलामी में, पाप की दलदल में फंसे हुए हमें खुदा ने वहाँ से निकाल कर कलीसिया बगीचा के अंदर हमें लगा दिया है। वजन की तरीके से विटामिन सारे दे रही हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइडेंस मिल रही हैं। सब कुछ हमें मिलने के बाद भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम फलदायक होवे। कौन सी फल है? आत्मा की फल हमारा जीवन में होवे। वो आज भी इंतजार में है। मेरा किसान परमेश्वर, उसने क्या कुर्बानी किया है? आखिरी बूंद लघु तक मैं एक बूटा है मेरे लिए, आखिरी बूंद लघु तक देकर शैतान के कब्जे से मुझे उठा के कलीसिया एक बगीचा के अंदर डालकर चारों तरफ मेरे को रखवाली कर रहा है ताकि ये फलदायक बने। परमेश्वर हमसे चाहने वाला पगला फल क्या है? प्रेम। पर आत्मा का फल प्रेम। आजकल प्रेम करते हैं कौन है? छोटे से लेकर कॉलेज तक लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, लव कहते हैं, आई लव यू।
कहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी कई गल्ला धोखेबाजी है। मैं ये संसारिक लव के बारे में, संसारिक प्यार के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस संसार की प्यार मतलब की प्यार है, और इस संसार की प्यार धोखा देने वाला प्यार है। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। कई लोग हैं वफादारी के साथ प्यार करते हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी वफादारी की प्यार सदा चलते रहिए। जैसे आज हमने वचन पढ़ा है, जो व्यक्ति प्रेम नहीं करते हैं वो परमेश्वर के साथ नहीं है। वो वचन फिर से पढ़ेंगे, पगला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को जानता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अभी सवालें आ जाते हैं, किससे प्रेम करना है। बाइबल में यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा है, अपना पूरा ताकत के साथ, अपना पूरा तन के साथ, अपना पूरा मन के साथ सबसे पगला प्यार हमने किससे करना है? हमारा परमेश्वर से करना है। सबसे पगला प्यार परमेश्वर से करना है। वो क्यों करना है करके मैं आपको पीछे समझा देता हूँ। दूसरा, क्यों हम किससे प्रेम रखना है, निकाल दीजिए पगला पत्रस की किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन। फिर कह रहा हूं, पगला पत्रस की किताब 4 अध्याय उसका 8वां वचन। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सुनिए मेरा प्रिय भाई बहनों, एक दूसरे से, मैं फिर कह रहा हूं, वगिंबर ये नहीं लिखा है मसीह के भाईचारे के साथ प्रेम रखो, कभी भी ये नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के साथ प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं, जैसे हम अपने शरीर को प्रेम करते हैं उसी तरह दूसरे के लिए भी प्रेम करो, प्यार करो, उससे भी प्यार करो। कोई भी हो एक दूसरे के लिए प्यार करना सिखा देना। कई लोग क्या करते हैं, प्यार उस तरह ही करते हैं, अच्छा आपके घर पे कोई चीज़ नहीं है, आपके घर पे कोई ज़रूरत है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। ये गलत प्यार है। अगर उनके घर पे कोई ज़रूरत है, आपके पास है, उनको देना है, दे के अपना प्यार को दिखाना है। कई लोगों के अंदर प्यार है, लेकिन ये प्यार को किस तरह प्रकट करना कई लोगों को पता ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलते हैं। अगले के घर पे भूखा है, आपके घर पे खाना है, तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। आपके घर पे जो खाना है उससे खाना उसको भी देना ताकि उसका भी पेट भरे। उसके पास कपड़ा नहीं है, तेरे पास 1-2 कपड़ा ज़्यादा है, उसको 1 कपड़ा देना है। उसको पैसा की ज़रूरत है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप उनको देख के हेल्प करना है। यही तो प्यार होता है, एक दूसरे को प्यार करो। अगर वो ठीक नहीं है, आप उनके पास जाके हाल चाल पूछ लेना। एक दिन उससे खाना बनाया नहीं गया है, आप उनके घर पे जाके थोड़ा सा हेल्प कर देना। उनके बच्चों को थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना है। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक दूसरे से ऐसे प्यार करना है, केवल प्रार्थना करने से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए प्रार्थना नहीं किया है, आखिरी बूंद लघु तक आपके लिए बगाया। प्रभु परमेश्वर भी, पिता परमेश्वर भी आपके लिए मैं प्यार करता हूं करके बोला नहीं है, क्रिया में भी दिखाया। आप जो प्रेम बात करते हैं, कई बार हमारा मोटो ओटो से ही रुक जाते हैं। मैं आपसे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, ओटो से रुक जाते हैं, लेकिन कुछ करता नहीं है। अगर आप करने के लिए लायक है तो आपकी प्यार को दिखाना है, तो उसके लिए हेल्प करना है, उसकी जरूरतमंद पर। हालेलुया।
आमीन। यही सही है, ये इसलिए प्रभु ने कहा है एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे को प्रेम करना है तो प्यार को दिखाना भी है, प्रेम अंदर रखने वाला नहीं है। हालेलुया। परिवार में पति पत्नी के साथ प्रेम करना है, माँ बाप बच्चों के साथ प्रेम करना है, बच्चे माँ बाप के साथ प्रेम करना है, सास बहू के साथ प्रेम करना है, बहू सास के साथ भी प्रेम करना है। एक दूसरे से प्रेम करने से सारा कुछ आते हैं। पगला शब्द को मैं वापस आ रहा हूँ, पगला प्यार हम किससे करना है? परमेश्वर से करना है। निकाल पढ़िए यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय उसका 26वां वचन पढ़िए। यूहन्ना 3 का 26। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैंने पगले बोला है हमारा पगला प्यार किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा है कि अपना एक लौता पुत्र को इस धरती के लिए भेज दिया ताकि हम बचाया जाए। परमेश्वर ने पगले हमसे प्यार किया है। पढ़िए पगला यूहन्ना के किताब 3 अध्याय उसका पगला वचन। पगला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका पगला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, अपना बेटा को इस धरती पर भेजकर उसकी लघु बगाकर हम बगे ना थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? उसकी संतान बनाने के लिए हमें लघु देकर हमें गोद लिया है। प्यार को क्या किया? प्रकट किया है। पगला दूसरा पढ़िए पगला यूहन्ना 4 का 18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सुनिए, सिद्ध प्रेम मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्यार किया है, अनोखा प्रेम किया है। इसलिए पगला प्यार तन मन के साथ जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो संसार से वैरी रखता है। जो कोई संसार के साथ प्यार करते हैं, संसारी की रीति रिवाजों के साथ, संसारी के चाल चलन के साथ जो लोग प्रेम रखते हैं वो मेरा परमेश्वर की वैरी है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखें तो संसार के साथ आपके प्यार नहीं होंगे। प्रिय भाई बहन, प्रेम परमेश्वर है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं रखते हैं वो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पगला प्रेम हम परमेश्वर के साथ करना है। उसने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम उसकी संतान बने। पगले हम संतान नहीं थे, संतान होने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, प्यार को प्रकट किया है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ बोल बोल के संसारी की रीति रिवाज के अनुसार आप चले तो मैं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहे हैं आपके अंदर परमेश्वर की प्यार नहीं है। बाइबल में लिखा है 2 बेड़ियों में पैर रख के चल नहीं पाती हैं। संसार को भी खुश करा के, परमेश्वर को खुश करा के आप चल नहीं पाते हैं। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति 2 मालिक के लिए सेवा नहीं कर सकते हैं। एक को विरोध करके एक के साथ प्रेम रखेगा। अगर आपके मन में संसारी के बारे में, संसारी की रीति रिवाजों के बारे में आपका मन में प्रेम है तो आपके अंदर मसीह के लिए कोई प्रेम नहीं है। अगर आप मसीह को प्रेम करते तो संसारी की रीति रिवाज में, संसार से, संसार की वस्तुओं के ऊपर आप प्रेम नहीं रखेंगे। अगर संसार को, संसारी वस्तुओं के ऊपर खुदा ने प्रेम किया है तो आज मैं और आप वो शैतान की गुलामी में आज भी रहना था। लेकिन खुदा ने हमारे साथ अनोखा प्यार किया है।
अनोखा प्यार किया है। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, पगल आत्मा का फल क्या है? प्रेम। किससे प्रेम करना? सबसे पगले हम परमेश्वर से प्रेम करना। बाइबल में लिखा है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? संत पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के विरोध उठने वाला, परमेश्वर के लोगों के विरोध उठने वाला, जब उसने मसीह की प्यार को समझ गया है, तब वो कह रहा है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? संसारी की चीजें मुझे कभी भी परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती है। संसारी की परेशानियां, भूखे, मार पिटाई मुझे कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा प्रेम इधर से नहीं है, मेरे प्रेम इधर से है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखते है वो यही कहेगा, मुझे टीवी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, मेरा मोबाइल मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, गेम परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती है, मेरे रिश्तेदार परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकते हैं, संसार की रीति रिवाज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्यार इधर से नहीं है, मेरा प्यार इधर से है। उसने मुझे मोल दे के खरीदा है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? प्रभु कह रहे हैं, पगला प्रेम को आपने छोड़ दिया है। जब आप प्रभु में आया, प्रभु के साथ इतना प्रेम था, वचन जो बोलते हैं उसके अनुसार आप चलते थे, लेकिन आज पगले संसारिक में चलते हैं, फिर आप वचन की ओर ध्यान आते हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, सबसे पगला प्यार हम परमेश्वर से हुए। परमेश्वर से अधिक कोई भी चीजों के ऊपर अगर आप प्रेम रखे तो वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। दूसरा, एक दूसरे से प्रेम रखें। अभी कल हम सुनेंगे प्रेम क्या क्या कर सकते हैं। आंखों को बंद रखिए। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं खुदा। कितनी लोग कह सकते हैं, कितनी लोग कह सकते हैं खुदा ये संसार की वस्तुओं के ऊपर नहीं है, रिश्तेदारों के ऊपर नहीं है। पौलुस के साथ मैं भी कह सकता हूं, कौन मुझे प्रेम की, मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? कौन? कोई भी नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के साथ प्रेम करना चाहते तो उसके बीच में रुकावट कोई भी नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। हो रबाला बाबा शमधर बलबा। अगर आप मसीह से प्रेम रखें, मेरा परमेश्वर से प्रेम रखे, मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर की प्रेम आपको भी महसूस हो जाएगी। परमेश्वर की दगीनी हाथ को आप भी महसूस कर सकते हैं। क्या आपको सचमुच में परमेश्वर के साथ प्रेम है? अगर प्रेम है तो संसार की रीजों को आप कुर्बानी करेंगे। एफेसस का कलीसिया को देखकर परमेश्वर कह रहा है, तेरे बारे में मुझे एक शिकायत है, पगला प्रेम को आपने छोड़ दिया है। क्या आज आप परमेश्वर की प्रेम के शब्द सुनने के लिए बैठते हैं? परमेश्वर मेरे से भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है, कलीसिया से पूछ रहा है, आपने पगला प्रेम को छोड़ दिया है। जिस जगह पे आपने गिरा है उसी जगह से उठो, खुदा की ओर वापस आए। वो तैयार है आपको गले लगाने के लिए। मैं तुझसे करता हूं प्यार जीवन के अंतिम तक, मैं तुझसे करता हूं प्यार जीवन के अंतिम तक। आराधना तुझको सच्चे ढीले देना, आराधना तुझको सच्चे दिले देना।
कितनी लोग अपनी दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर मेरे साथ कह सकते हैं, जब ये गीत बोलती है, जब ये शब्द बोलती है, मैं महसूस कर सकता हूँ परमेश्वर की अनोखा प्यार। हालेलुया, परमेश्वर की अनोखा प्यार, परमेश्वर की अनोखा प्यार आपके जीवन में उतरते आते हुए मैं देखता हूँ। आपके दिल में परमेश्वर के लिए एक नया प्यार उत्पन्न होती है। हालेलुया, कितनी लोग कह सकते हैं, प्रभु हालेलुया मैं तुझसे करता हूँ प्यार जीवन के अंतिम तक, मैं तुझसे करता हूँ प्यार जीवन के अंतिम तक, आराधना तुझको सच्चे दिले देना, आराधना तुझको सच्चे दिले देना। मेरा प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषें आपकी प्रार्थना में मसीह की प्रेम से रुकावट पैदा कर रही हैं। खुदा ने दिया हुआ आशीष, खुदा ने दिया हुआ अनुग्रह आपकी और परमेश्वर के बीच में कभी भी रुकावटें ना बने, कभी भी रुकावटें ना बने, कभी भी रुकावटें ना बने। उसने हमारे साथ अपने प्यार को प्रकट किया है। आप कितना प्रकट करते हैं? कौन मुझे मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी दुनिया की ताकत नहीं। सबसे पगला हमारा प्रेम प्रभु के साथ है। दूसरा, एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, आज ये प्रार्थना में जितनी लोग शामिल हैं सभी के लिए दुआ मांग रहे खुदा। सभी के ऊपर खुदा दी रहम, खुदा दी कृपा, खुदा दी अनुग्रह, खुदा दी आशीष होवे खुदा। अपे प्रार्थना में शामिल होने वाले अपा, अगर कोई भी प्रार्थना विषय के साथ बैठे हैं, उनके हर एक प्रार्थना विषयों को खुदा पूरा करे। अपा, ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की चमत्कार को उनके जीवन में देखने के लिए खुदा अनुग्रह करे, आशीर्वाद से भर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की प्रेम में सदा बना रहे हैं। खुदा की अनुग्रह आपके साथ सदा बना रहेगा। कल शाम मिलने तक खुदा की अनुग्रह हमारा साथ होवे। सबको जय मसीह की।